गाइस, तो मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम रॉकी चौधरी है। सपना की एक वीडियो आई थी तो आप सभी ने देखा होगा। तो सपना, सबसे पहले तो मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि हमारे घर में तुमसे कोई भी नाराज़ नहीं है। ना तो मम्मी नाराज़ है, ना पापा नाराज़ है, ना मैं, और ना हम तेरे से कभी नाराज़ हो सकते हैं। जय माता दी। अच्छा मैं करूं? जय माता दी, तू कर। जय हो। हाथ जोड़ो। राधे 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 राधे। नहीं नहीं नहीं। नाराज़ होने के लिए ऐसी कोई बात ही नहीं है कि हम तेरे से नाराज़ हों, और कभी भी कोई भी नाराज़ नहीं रह सकता है, ना रहेगा। मुझे लग रहा है, और तू जो गलती बोल रही है कि मम्मी सॉरी, पापा सॉरी, तो छोटे को कभी भी, पहली बात तो अपनों से कभी भी सॉरी नहीं कहा जाता है। जो हुआ उसको सबको भूल के सब अच्छा रहेगा, आगे भी अच्छा ही चलेगा। जो हुआ उसको सबको भूल जाओ, और आगे जो भी रहेगा सब अच्छा रहेगा। और कभी भी अपने आप को अकेला मत समझना। सब लोग साथ में हैं, हम एक फैमिली है पूरी। फैमिली नहीं, वो दोनों ही एक ही फैमिली है। हम की सपना गुस्सा थी तो मम्मी, या कभी हम गए नहीं। मम्मी जाती भी थी, हर त्योहार पे गई हैं मम्मी, बस हम दिखाते नहीं थे कि हम जा रहे हैं कि आ रहे हैं। लेकिन हर त्योहार पर मम्मी जाती थी सपना से मिलने के लिए। और हमारे चैनल को अभी तक किसी ने भी सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी चीज़ से हमें एक मोटिवेशन मिलता है, तो हम नया ब्लॉग शूट करते हैं। और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। और सपना की कुछ बचपन की यादें हैं, जैसे कि एक बड़ी सिस्टर निभाती है ना, ऐसे ही मैं बड़ा था तो सपना छोटी थी, वो भी उससे भी छोटा है। तो मम्मी पापा कहीं जाते थे, जैसे मौसी वगैरह के यहाँ या ननिहाल जाते थे हमारी, तो हम घर पर रह जाते थे क्योंकि तीनों बड़े ही थे। सपना भी इतनी छोटी नहीं थी, वो खाना भी बनाती थी, लेकिन मैं उसको कभी भी बनाने नहीं देता था। मैं खुद ही उसको बना के खिलाता था कि मेरी छोटी बहन है। लेकिन वो जानती थी बनाना, लेकिन मैं ही बनाता था ज़्यादातर। मैंने तू रहने दे, ऐसा लगता था उसको गैस वगैरह से, तो वो नहीं बनाती थी। तो ऐसे बहुत सारे झगड़े होते रहते थे। एक बार मैंने उसको गलती से एक चांटा लगा दिया था, तो भाई उसने मम्मी से अलग पिटवाया, पापा से अलग पिटवाया, और 2 दिन कम से कम उसको बुखार रहा। लेकिन वो बचपन था हमारा, छोटे से थे तो हम उसी टाइम गांव छोड़ के चले गए थे। हम ज़्यादातर फतेहपुर सीकरी रहते थे, वहीं हमने तीनों ने पढ़ाई की थी। मेरी मम्मी की सोच थी हमारे तीनों बच्चे फतेहपुर सीकरी सिटी में जाके पढ़े। जब गांव में इतने स्कूल भी नहीं थे ज़्यादा अच्छे, तो हमें तीनों पढ़ाने के लिए वो हमें मम्मी ले गई। तो हम किराए पर रहते थे उस टाइम, वहीं पढ़ाई करते थे। 15 साल रहे थे गांव से दूर। लेकिन जब सपना की शादी हो गई उसके बाद हम गांव में वापस आ गए। मेरी भी शादी हो गई, हम दोनों भाई बहनों की शादी हो गई थी। तो उसके बाद मम्मी पापा ने भी ये सोचा कि अब सपना की भी शादी हो गई थी, फिर मेरी भी शादी कर ली, तो इसलिए फिर हम सब लोग गांव आ गए थे। तो क्योंकि शादी के बाद रिश्तेदारों का आना जाना लगा ही रहता है, तो फिर हम अपने गांव में ही आके शिफ्ट हो गए। बाहर की आवाज़ भी आ रही है क्योंकि मैं दुकान पर हूँ फतेहपुर सीकरी। तो मैं दुकान में बैठी हूँ, क्योंकि आपने देखा होगा कि कल मेरी बेटी की एक वीडियो आई थी, क्योंकि वो काफ़ी दिन के बाद मुझसे अच्छे से बात हुई थी उसकी, क्योंकि बात नहीं हो पाती थी। मैं जाती 1-2 बात करके वो रह जाती थी, क्योंकि कुछ माहौल ऐसा ही चल रहा था। तो मेरी बच्ची इतनी कूट कूट के रो रही थी, वो आप लोगों ने देखा होगा, मम्मी सॉरी, पापा सॉरी, ऐसे कर करके। तो सच में इतना रोना आ रहा था मुझे, बहुत ज़्यादा, क्योंकि बच्चे कभी इतनी बड़ी गलतियां नहीं करते। क्योंकि चाहे समाज उनसे कहे कि वो गलती की है, लेकिन माँ बाप कभी ये नहीं सोचते कि मेरे बच्चों ने गलती की है। चाहे बच्चे हो या बड़े हो, गलती होती है। हमसे भी हो गई थी कोई गलती, पर मैं अपनी बच्ची से ना ही तो नाराज़ थी और ना ही मैं नाराज़ हूँ। और मेरी बच्ची इतना ना रोए,
क्योंकि दुख होता है। बहुत ज़्यादा रो रही थी वो, कितनी गिड़गिड़ा के पता है जब माँ बाप के सामने बच्चा रोता है नहीं तो फटाक से उठा लेती है, ना बेटा चुप हो जाओ। अब वो इतनी दूर थी, मुझे ऐसा लग रहा था काश मेरे पास हुए तो मैं उसे अपने यहाँ लगा के और बिल्कुल बच्चों की तरह, क्योंकि जब मैं मशीन चलाती थी ना तो अब भी जब शादीशुदा हो गई थी तो आती आरू को अलग बैठा के तो क्या कहती थी, माँ मुझे ले लो, तो मैं मशीन चलाती स्टूल पर बैठ जाती थी मेरी गोद में ही। इतनी नटखट थी वो। और अब इस तरह से रोते हुए बताया उसके पापा क्या बोलते हैं कि मैंने ये नहीं सोचा कभी भी कि मेरी बच्ची के जीवन में ये पहाड़ टूटेगा, लेकिन हम उन्हें समझाते हैं कि ये कोई सोचता है क्या, नहीं सोचता। तो मैं अपनी बेटी की दिल से सॉरी बेटा, सॉरी सॉरी, लव यू, खुश रहो, सदा सुखी रहो, और जो भी तेरे भाग में जितना बचा है सुख भगवान उन्हें चैन से जीने दे।